एवरीवन, हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एक सब्जेक्ट जो है वो हमारा आरएसी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसका टॉपिक है वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम था, जिस पे हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में एक डेरिवेशन भी किया था कि जो हमारी मैक्सिमम सीओपी आती है, मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या वैल्यूज़ आती हैं, और फिर कैसे हमने फर्स्ट लॉ का उपयोग करके एक एक्सप्रेशन डेवलप किया था और देखा था कि जो सीओपी मैक्सिमम आती है वो सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इंटू सीओपी ऑफ ए हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसके बराबर होती है। तो सीओपी ऑफ जो रेफ्रिजरेटर है वो आती है यदि आपका जो रेफ्रिजरेटर वर्क करे दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है और इवेपोरेटर के बीच में। यानी ऐसा रेफ्रिजरेटर जो हमारा एटमॉस्फेयर या कूलर में हीट रिजेक्ट कर रहा हो, जबकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो टीई यानी इवेपोरेटर से। तो टेम्परेचर लिमिट्स जो हैं वो टीसी और टीई की हों, जबकि हमारा जो हीट इंजन है उसके लिए टेम्परेचर लिमिट जो है टीजी और टीसी है। यहाँ पे टीजी है टेम्परेचर ऑफ जनरेटर। जनरेटर बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारा जो है उष्मा, हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर या स्टीम की जगह की हेल्प से हम हीट जनरेट करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उस हीट की हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो हमारा आता है एब्जॉर्बर से पंप के थ्रू, जो पंप हमें हाई प्रेशर पे हमारा जो दे रहा है अमोनिया, एक्वा अमोनिया सोल्यूशन जो दे रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, उसको हम हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद हमें वहाँ से अमोनिया वेपर मिल जाता है और वाटर का वीक सोल्यूशन हमें हम फिर से प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के जरिए उसको एब्जॉर्बर में फिर से भेज देते हैं। तो जनरेटर का जो हमारा तापमान है वो टीजी है, जो कि हायर होता है हमारे कूलर के तापमान से। टीसी कूलर हमारा यहाँ पे कंडेंसर है और एब्जॉर्बर है। इनमें कूलिंग के लिए हम कूलिंग वाटर का यूज करते हैं, जो उसका तापमान फिक्स होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है एक वाष्प अवशोषण प्रणाली में जनरेटर को 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा दी जाती है। यानी जो जनरेटर का तापमान है वो है टी जी इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे एक पॉइंट रिमेंबर करने की बात है, जो हमारा इफिशिएंसी या सीओपी में जो भी हम तापमान लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेते हैं, उनको हमें केल्विन में लेना पड़ता है। तो हम जितने तापमान हमें मिलेंगे उनको हम केल्विन में एक्सचेंज करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है कि जो जनरेटर का तापमान है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी जो जनरेटर पे का जो इंटरनल जो उसमें उष्मा मिल रही है वो टी जी इक्वल टू 90 प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 363 केल्विन। आगे लिखा हुआ है कंडेंसर संघनित व वाष्पित में कूलिंग क्रमशः 20 डिग्री सेंटीग्रेड व -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इसकी मैक्सिमम सीओपी बताएं। अगर इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में पढ़ें तो ये इस क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा। इन ए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जनरेटर heat is provided in the generator at 90 degree centigrade and condenser and evaporator are at 20 degree centigrade and -10 degree centigrade. Find out the maximum COP. Find out the maximum COP of the vapor absorption system. So अब हम पहले इसको हिंदी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें दिया है टीजी, यानी जो हमारा जनरेटर का अंदर का तापमान है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें हम +273 करेंगे। हम +273 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें जो भी टेम्परेचर लेने हैं वो केल्विन में लेने हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेने हैं। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें सारा का सारा तापमान जो है वो केल्विन में है। कैपिटल टी यूज कर रहे हैं हम, स्मॉल टी नहीं। इसलिए 90 + 273 = 363 डिग्री केल्विन। उसके बाद अगला है हमारा टी, जो हमारा कंडेंसर है, तो उसमें हम लिखेंगे टी सी इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस 273 यानी 293 डिग्री केल्विन। और हमारा इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है वो -10 पे है, यानी जो हमारा रेफ्रिजरेंट उसमें अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वो -10 पे है। तो -10 प्लस 273 यानी 263 डिग्री केल्विन। अब एज वी नो दैट, जैसा कि हमको पता है कि मैक्सिमम COP बराबर हो जाता है TE बाई TC माइनस TE, यानी TE यहाँ टेम्परेचर है इवेपोरेटर का, डिवाइड बाई TC माइनस TE। TC क्या है? टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर है या कूलिंग जो हमारा हो रहा है वहाँ पे है टेम्परेचर वहाँ का, और TE है हमारा इवेपोरेटर का टेम्परेचर, इंटू TG माइनस TC अपन TG। इनको TG क्या है? जनरेटर का ताप टेम्परेचर है, तो जब लिखेंगे ब्रैकेट बनेगा 263 डिवाइड बाई 293 माइनस 263, जबकि जो हमारा दूसरा ब्रैकेट बनेगा 363 माइनस 293 अपान 363। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी हम COP या फिर रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट 293 एंड 263। अब 293 जो है मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट है और 263 मिनिमम टेम्परेचर लिमिट है। वाइल जो हमारा इंजन का वर्क कर रहा है वो जो टेम्परेचर लिमिट है 363 और 293, यानी 363 से वो उष्मा ले रहा है और 293 पे वो उष्मा रिजेक्ट कर रहा है। जो हमारा सिंक है वो 293 पे है, जबकि सोर्स है 363 पे है। तो दोनों को जो एफिशिएंसी को हम कंबाइन करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है COP की वो 1.69 मिलता है। ये हमारी सिस्टम की मैक्सिमम COP है। इससे ज़्यादा COP हमें सिस्टम की नहीं मिल सकती। अगर हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में समझें तो सोल्यूशन, तो गिवन दैट TG temperature of generator 90 degree centigrade, we have to add 273 in this, since this is given in degree centigrade, and we have to convert it into Kelvin. So 90 plus 293 equal to 363 Kelvin. And temperature of cooler या condenser TC equal to 20 degree centigrade given in the question. We have to add 273. So 20 plus 273 equal to 293 Kelvin. And again given TE or evaporator temperature -10 degree centigrade, when we convert it into Kelvin, then -10 plus 273 equal to 260 degree Kelvin. Now it comes to the formula part. As we know that maximum COP of a vapor absorption system equal to the COP of a refrigerator working on the temperature limits between evaporator and condenser or cooler. So the temperature limits are given as the temperature of cooler is 20 degree centigrade or 293 degree Kelvin, and temperature of evaporator is 260 degree Kelvin. So we have to find out that COP of refrigerator, and into it is multiplied by the efficiency of a generator which works between the temperature limit of TG. TG mean temperature of generator, and which acts as a source, and TC temperature of a cooler or condenser. So and temperature of condenser or cooler is temperature of cooler or condenser is 293. So the engine working between temperature limits 363 and 293. Then we put the values in the formula and we get TE equal to 263, TC equal to 293, and TE equal to 260. TE equal to TG equal to 363, TC equal to 293, and TE equal to 263. So after putting the values, 263 divided by 293 minus 263, bracket close, in next bracket 363 minus 293 divided by 363. After solving or calculating the value of this, we get the COP of 1.69. As we all know that COP की कोई यूनिट नहीं होती है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो हम सीधा सीधा इसकी जो वैल्यू है उसको लिख देंगे 1.69। तो हमारा ये एक एग्जांपल था, एक क्वेश्चन था जो कि हमारे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पे मैक्सिमम COP निकालने का
ये क्वेश्चन था जिसको हमने आज सॉल्व किया। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें बस ध्यान देने वाली बात होती है कि हम जो COP है उसको कैसे कैलकुलेट करें। और कभी कभी हमें थोड़ा वेरिएशन इसमें देखने को मिल सकता है, जैसे एक हमारा फॉर्मूला और इसके साथ ऐड होकर आ सकता है, जो है कि एक्चुअल COP इक्वल टू या रिलेटिव COP इक्वल टू एक्चुअल COP अपान मैक्सिमम COP। तो एक हम इस फॉर्मूले का भी वेरिएशन इसमें उपयोग किया जा सकता है, और उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे इस फॉर्मूले का वेरिएशन हो सकता है। So this is all about this chapter, and thank you for listening.